बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? इस पार्ट में हम देखेंगे रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ये है कि कब आपने इंटेंजिबल एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस का मीट होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है? चलें इसको हम देख लेते हैं। बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि जो आपका इंटेंजिबल एसेट है वो एसेट की डेफिनेशन को मीट करे, जो कि आपके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बताया है। तो चलिए देखते हैं कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने एसेट को किस तरह डिफाइन करा है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि एसेट क्या है? आपका एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि इंटिटी के कंट्रोल में होता है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या है। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है कि जो आपका इंटेंजिबल एसेट है या जो एसेट है वो आपको पैसे कमा कर दे या फिर पैसे बचा कर दे और इंटिटी उस पर क्या करे? कंट्रोल भी करें। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए इंटेंजिबल्स को? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो जो इंटेंजिबल एसेट है वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को भी मीट करें। अब इंटेंजिबल एसेट की क्या डेफिनेशन है? चलें इसको देखते हैं। तो जो आपका इंटेंजिबल एसेट है वो एक ऐसा एसेट होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और वो क्या होता है? नॉन मॉनिटरी होता है। फॉर एग्जांपल जो आपका कैश है और जो रिसीवेबल्स हैं उनकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये मॉनिटरी एसेट्स हैं और हम इसको क्लासिफाई करते हैं अंडर IFRS 9। तो इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो एंड उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो और वो क्या हो? नॉन मॉनिटरी हो। एंड तीसरी वो क्या हो? सेपरेबल हो यानी ट्रांसफरेबल हो या फिर वो अराइज हुए हो एज ए रिजल्ट ऑफ लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। तो जब ये दो कंडीशंस मीट करेंगे तो हम क्या करेंगे? एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, इसको भी मीट करना क्या है? ज़रूरी है। और वो थर्ड कंडीशन क्या है? कि जो आपकी इंटेंजिबल एसेट है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो? रिलायबली मेजर्ड हो। तो तब जा कर के हम इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करेंगे? बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या थी बुक्स में रिकॉर्ड होने के लिए? उसका इंटेंजिबल जो एसेट्स हैं वो क्या करे? जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने एसेट की डेफिनेशन बताई है उसको मीट करे। सेकंड, वो जो इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन है उसको मीट करे। और थर्ड, उसकी कॉस्ट भी क्या हो? रिलायबली मेजर्ड हो। कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट है और आप उसकी कॉस्ट नहीं बता सकते हो या उसकी कॉस्ट को आप मेजर नहीं कर सकते, तो तब आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये तीन चीज़ें जब मीट होंगी तो तब जा कर के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे इंटेंजिबल एसेट को। होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। मैंने हर स्टैंडर्ड के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और मैं डेली जो है उनको अपडेट करता रहता हूँ। तो काइंडली जा कर के आप वो भी चेक करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।